हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी एमटीएस एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए क्योंकि कुछ ही समय बचा है। और साथियों, इस बार बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि एसएससी एमटीएस के इतिहास में आज तक कभी भी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई थी और इस बार आपका 12,500 कुछ पोस्ट है। खैर, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको केवल अपनी एक सीट पक्की करनी है और ये आप 100% कर लोगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाएंगे। पहले भी जॉब दिलवाई है और अब भी नौकरी दिलवाएंगे, बस आप लोग बने रहिए। साथियों देखिएगा, आज इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन मैंने छाट कर लिया है। आप पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। साथियों देखिए, इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस लिया है और हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, इस बार का जो सिलेबस है उसमें आपका 1 मार्क्स जो है, एक क्वेश्चन जो है साथियों उसमें 3 मार्क्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यानी टोटल 25 नंबर आपसे पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, यानी जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह। टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन जो है आपके 75 मार्क्स का होगा। और ये 75 में 70 आप चुटकियों में कर लोगे, बस सारे क्लासेस को करना है। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, तो अंत तक जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होती है। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये मुख्य रूप से प्रमुख, देखिए जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जिनके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, उनमें से सबसे प्रमुख है आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपके कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है महत्वपूर्ण, जैसे कि एक हो गया आपका मीथेन। ठीक है, इसके अलावा जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये सब जो है साथियों प्रमुख आपके ग्रीन हाउस गैस होते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने इनमें से किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, गांधी जी ने किस वर्ष, तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1918 में। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। किसने, तो याद रखना गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए 1918 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलद मरुमज स्थित है। तो देखिएगा साथियों, टोरेस जलद मरुमज जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। तो साथियों, सूरजकुंड शिल्प मेला जो है इसकी मेजबानी हरियाणा राज्य करती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और अभी हाल ही में यानी 2023 में, ठीक है, आपका ये जो सूरजकुंड शिल्प मेला है इसकी मेजबानी कौन से शहर ने की है। याद रखना, हरियाणा के फरीदाबाद ने। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फरीदाबाद अभी हाल ही में जो है 2023 में सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो याद रखना फरीदाबाद हरियाणा में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो साथियों देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। साथियों आपको बता दें, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लिए इनको जो है शशि थरूर जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, तो 2019 में। ये आपको याद रखना। ठीक है, कौन से पुस्तक के लिए, तो इसी पुस्तक के लिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, इसके लिए 2019 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था शशि थरूर जी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता
हस्त हस्त बहिस्त लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इनमें से क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमीर खुसरो, क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि इनमें से कौन थे, तो आपका अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही इस कविता की रचना की है, याद रखना, हस्त बहिस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। देखिएगा, टेबल टेनिस जो खेल है साथियों, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अगर आपको नहीं पता था कोई बात नहीं, आज के बाद याद रखना इंग्लैंड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। याद रखना टेबल टेनिस की उत्पत्ति जो है ये कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल आगरा में जो स्थित है, ये शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी आगरा शहर आपसे पूछा है, इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये जो डैश है यानी रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा, यमुना आएगा, क्योंकि आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, या ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर है। तो यमुना आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है निम्न, देखिएगा, किस देश के भीतर या किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखना, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, तो जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीडीपी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी। देखिए, सिंधु नदी 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में जो जीएस पूछा जाता है उससे आपका 50% टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें, एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो साथियों ये आप बिल्कुल भी मत सोचना कि जिस तरह हलवा वाला क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है उस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछेगा, नहीं। एसएससी एमटीएस का जीएस जो है वो हमेशा से टफ आता है, टफ आया हुआ क्वेश्चन होता है, बिल्कुल। तो उसी के लेवल से आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो साथियों देखिएगा, सिंधु नदी जो है 1960 के अनुसार जो है भारत सिंधु नदी प्रणाली का केवल 20% पानी ही इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20%। और साथियों आपको बता दें कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली है जो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो यहाँ पर मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन बुरा कथा जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। तो साथियों राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन B2 का क्या है, केमिकल नेम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B2, क्योंकि विटामिन B2 का ही रासायनिक नाम है ये राइबोफ्लोविन। बात करें अगर विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व जो है कौन सी घटना घटी थी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो कब आया था, तो 1928 में। ठीक है, चलिए इसको हम साइड में लिख लेते हैं। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। अब देखो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1930-31 में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 1928 से पहले बच के रह गया केवल ऑप्शन नंबर बी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व यानी आने से पहले कौन सी घटना हुई थी। तो काकोरी संयंत्र, ये कब हुई थी साथियों, ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी संयंत्र। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आपबीती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और नए लोग जितने भी हैं, नए साथी लोग, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एक क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, शिव कुमार शर्मा का नाम जो है वो साथियों संतूर से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, यानी पानी में नहीं घुलता है? तो देखो, दूध भी पानी में घुल जाएगा, चीनी भी पानी में घुलता है, नमक भी पानी में घुलता है, चॉक पाउडर जो है ये पानी में नहीं घुलता है, ये पानी में जो है नहीं घुलता है। चॉक का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaCO3, यानी जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन और डेयरी विभाग ने, याद रखना। ठीक है साथियों, भारत सरकार के किस विभाग ने? तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने अप्रैल 2022 में ये वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? एक चीज यहां पर समझिएगा, कृत्रिम किसको बोलते हैं? जो मानव के द्वारा निर्मित होता है, और जो प्रकृति में खुद से मौजूद होता है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। तो यहाँ कृत्रिम यानी मानव के द्वारा निर्मित, तो ऑप्शन देखिए बगीचा जो है, चलिए ये तो ठीक है बगीचा आपका ना, नहीं यार, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बगीचा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि कृत्रिम, तो बगीचा मानव के द्वारा बनाया जाता है। बाकी तालाब खुद से मौजूद होता है, झील भी खुद से मौजूद होता है, जंगल भी प्रकृति में खुद से मौजूद होता है, तो बगीचा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन है जो सबसे तेज यानी ट्रायल रन के अनुसार चलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पहले नाम था ट्रेन 18 और इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा इनमें से किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो साथियों आपको बता दें, सन 2000 में जो है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी, और किससे लड़ने के लिए? तो गरीबी से लड़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा गरीबी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने, यानी जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? फरवरी 2022 में इनमें से किनका निधन हुआ था? जिनको जो है स्नेहपूर्वक भारत का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या तो भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। इनका अभी हाल ही में 6 फरवरी को जो है क्या मनाया गया? 6 फरवरी को इनका पहला पुण्यतिथि मनाया गया साथियों, 6 फरवरी 2023 को, याद है ना सभी को? तो लता मंगेशकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में, सारनाथ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय वर्ष होता है वो साथियों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यहाँ पर एक वाक्य के रूप में आपको बताया गया है साथियों। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है आपका MTS CHSL CGL में। देखिएगा, सेम जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, यानी इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ना यहाँ पर बेसाल्ट। देखिए, आग्नेय चट्टान जो होता है बेसाल्ट चट्टान के उदाहरण है, तो बेसाल्ट यहाँ राइट आंसर आएगा, यानी असीताश्म जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो बेसाल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी
FIH का फुल फॉर्म होता है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बेल्जियम। बेल्जियम ने जीता है नीदरलैंड को हराकर, तो बेल्जियम आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जो है, जिन्होंने 1265 से 1286 तक शासन किया था, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो साथियों गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल ए इलाही। जिल ए इलाही यानी भगवान की छाया या तो खुदा की परछाई इनको बोला जाता था। तो जिल ए इलाही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिएगा लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और इन्होंने ही जो है ये व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किन्होंने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और इनमें से किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों राइट आंसर आएगा महाराजा दलीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिएगा 1846 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो साथियों भारतीय रेगिस्तान में सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, जो आपका राजस्थान में स्थित है। और याद रखना भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट, देखिएगा मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी साथियों को याद रखना है, सीताराम येचुरी। ठीक है, सीताराम येचुरी ने इस पुस्तक की जो है रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों मैंने आपको अभी बताया कि ओडिसी जो है उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों महाराष्ट्र के। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। देखिएगा मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक क्वेश्चन है, एहोल इनमें से किसकी राजधानी थी? तो साथियों एहोल जो है चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिएगा कोणार्क नृत्य उत्सव जो है साथियों ये भारत के किस राज्य में? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंकेश्वर, देखिए टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सत्रिया नृत्य से संबंधित है ये टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। और साथियों सत्रिया नृत्य जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी देखिएगा यहाँ पर कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर या शहर है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन है, सावी क्वाशियोकर से पीड़ित है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य के रूप में आपको बताया गया है कि सावी जो है ये क्वाशियोकर से पीड़ित है। तो यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो साथियों क्वाशियोकर एक बीमारी है जो खास तौर पर बच्चों को होता है प्रोटीन की कमी के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो साथियों 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था और किसने लड़ा था? तो मौर्य शासक अशोक ने। अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? यानी इनमें से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो देखिए भारत के जो पूर्वी तट हैं उनका कोरोमंडल तट भी है, वहाँ पे आपका जो है उत्कल तट भी है, तमिलनाडु तट भी है। लेकिन मालाबार तट जो है ये साथियों पूर्वी तट पर नहीं, ये तो पश्चिमी तट पर है ना। मालाबार केरल में स्थित है
और ये पूर्वी तट पर नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर है, तो आपका मालाबार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मालाबार केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है, तो आपका मालाबार तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत इनमें से क्या शुरू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, डोनेट ए पेंशन पहल को याद रखना। सभी साथी नोट कर लीजिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इनमें से कौन भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक क्या है? एयर इंडिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता, देखिएगा, रीता गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों वाक्य के रूप में आपको बताया गया है कि रीता गिद्दा नृत्य करती है, तो यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, गिद्दा जो है ये आपका पंजाब का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर आ जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन है, यूफा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन सी थी? तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, यूफा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम आपकी कौन सी थी? तो इटली राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा जो है इनमें से किस देश भारत की सीमा म्यांमार में जो लगती है वो किस तरफ से लगती है? तो देखिए, भारत की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है साथियों, किस तरफ से? तो देखिएगा, बिल्कुल पूर्व में, यानी म्यांमार जो है ये भारत के पूर्व की ओर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो भारत की 4 राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों AR रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विवाद अधिनियम। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम। साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। अगला क्वेश्चन है, नमिता जो है, देखिए ये भी वाक्य के रूप में है कि नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो साथियों देखिए, कायांतरित सेल जो है ये इससे क्या प्राप्त होता है? संगमरमर प्राप्त होता है, तो संगमरमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? देखिए, ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी रुकुद्दीन तुगलक, ठीक है, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी गयासुद्दीन तुगलक। बताइए इन चारों में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? इनमें से एक कोई है जो तुगलक वंश का शासक नहीं था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए। साथियों 50 क्वेश्चन मैंने कराया और हर क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपके पेपर में फंसेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिलेक्टेड और ऐसे ही वीडियो में नहीं बनाता हूँ साथियों, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी एनालाइज के बाद आपके लिए क्वेश्चंस रेडी करता हूँ। तो हर एक वीडियोस को, हर एक क्लासेस को आप लोग देखा करिए और साथियों मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है ना, आप जीके जीएस में आपके 75 में से 70 प्लस आप मार्क्स लाओगे, ठीक है। बस रेगुलरली कंटिन्यूटी सारे वीडियोस को देखना है। चले तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये जरूर बताना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। और साथियों और एक चीज़, अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।